afternoon students. How are you all? Fine ना? तो देखो बच्चों, हम महाराष्ट्र में कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? देखो कौन कौन से उत्सव मनाते हैं हम? जो लोकप्रिय है सभी उत्सव के नाम बता दो। यस, दिवाली, दशहरा। और कौन सा उत्सव है जो 10 दिन तक चलता है हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ का सबसे लोकप्रिय उत्सव है वो? यस, गणपति। यस, तो देखो हमारे पुस्तक में हमारा पाठ नंबर 9 है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलो हम ये पाठ देखते हैं। तो देखो इस पाठ का हमें नाम ही दिया है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जैसे गणपति का सीज़न आता है, जैसे गणपति हमारे यहाँ पे आने होते हैं, तो हम सब जगह पे सुनते हैं कि सब लोग चिल्लाते हैं, सब नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलो देखते हैं, मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। आज बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, उसमें बच्चे भी ज़्यादा है। आज गणेश चतुर्थी है, इसी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपक्ष महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन बच्चे बड़े सभी भीड़ में घुस घुस कर अपनी पसंद की मूर्ति खरीद रहे हैं। तो देखो जैसे ही गणपति उत्सव आ जाता है तो क्या होता है कि बाज़ार में भीड़ लगती है। हम भी देखते हैं जब भी हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव आता है तो हम क्या करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है। कोई मूर्ति लेने के लिए आया होता है, कोई डेकोरेशन का सामान लेने के लिए आया होता है। तो जब जिस तरफ देखो वहीं पे भीड़ ही भीड़ होती है। तो देखो वैसे ही आज बाज़ार में बहुत सारी भीड़ है, जहाँ देखो वहाँ पे सभी गणेश मूर्ति लेने के लिए तैयार है। तो देखो ये गणेश क्योंकि आज क्या है, गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी को ही क्या कहते हैं, विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। तो ध्यान में रखो, गणेश चतुर्थी को क्या कहते हैं, विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। तो चलो इसको अंडरलाइन कर दो, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। तो देखो ये कब मनाते हैं, भारतीय पंचांग के भाद्रपक्ष महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन। तो देखो ये जो गणेश चतुर्थी है वो हम कब मनाते हैं, भाद्रपद महीने में मनाते हैं। और वो कब मनाते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कब आता है आपको मालूम है क्या? शुक्ल पक्ष का मतलब क्या होता है? तो देखो अमावस्या होने के बाद में जो चौथा दिन आता है, तो यहाँ पे देखो शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, तो अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष आ जाता है। और पूर्णिमा जब होती है, पूनम के बाद में क्या आता है, कृष्ण पक्ष आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, शुक्ल पक्ष, यानी कि अमावस्या के बाद में जो चौथा दिन आता है उस दिन हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो देखो सब लोग भीड़ में घुस घुस कर मूर्ति खरीद रहे हैं, दुकानों पे, सड़कों पे, सभी जगह के गणेश की मूर्तियाँ है। इनमें जब है महाराष्ट्र के पेन नाम के जगह के कारागिरों द्वारा बनाई हुई मूर्ति की मांग अधिक है। तो हमारे यहाँ पे जो पेन नाम का जो शहर है या पेन नाम के जो कारागिर है, वो जो मूर्ति बनाते हैं उस मूर्ति की सबसे ज़्यादा मांग है हर जगह पे। बच्चे बड़े सभी मूर्ति खरीदना चाहते हैं। बड़े लोग, बच्चों को तो बड़ी मूर्ति पसंद होती है, आपको भी बड़ी मूर्ति लेना पसंद होती है। लेकिन घर के लोग क्या करते हैं, मूर्ति का आकार देखते हैं, मूर्ति कैसे देखते हैं, देखने में वो कैसी लगती है, और उसकी कीमत भी देख कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को तो क्या होता है, मेरी मूर्ति बड़ी होनी चाहिए, ऐसे बच्चे सोचते हैं। मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखी गई है। तो हम क्या करते हैं, जब मूर्ति लेते तो उसके बाद में क्या करते हैं कि हम हमारा जो पटरा यानी पाट होता है उस पे हम क्या करते हैं, उस मूर्ति को रखते हैं। और क्या करते हैं फिर उसको हम रुमाल से ढक देते हैं, है ना, क्योंकि हम हमारे घर जाने के बाद ही उनका मुंह दिखाते हैं। और क्या करते हैं, जब हम मूर्ति लेकर जाते हैं तो आजू बाजू के लोग ढोल ताशे नगारे लगाते हैं, बजाते हुए हम गणपति बप्पा को घर ले जाते हैं ना, तो चारों ओर सभी सुनाई देता है। जैसे हम गणपति मूर्ति का पाठ उठाते हैं तो कैसे हम बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, सारे और नारे गूंजने लगते हैं। आप भी करते हो ना ऐसे गणपति के सीजन में, जब गणपति आपके घर में आते हैं तो आप ऐसे ही करते हो ना। यस, तो गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के हर घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हर घर में गणपति की मूर्ति होती है और वो हम अलग अलग तरीके से सजा देते हैं। आप कैसे सजा देते हो, लेकिन और क्या है कि कौन कितने दिन तक अपने घर में मूर्ति रखेगा, ये भी उसके हर एक के
अनुसार होता है, उनकी परंपरा पर निर्भर होता है कि हम कहाँ पे किस दिन कितने दिन तक कौन कितने दिन तक रखेगा मूर्ति। किसके घर में 1.5 दिन का होता है, किसके घर में 5 दिन का होता है, किसके घर के 7 दिन का गणपति होता है, किसके घर में 9 दिन का, तो और किसी किसी के घर में तो पूरे 10 दिन का, यानी अनंत चतुर्दशी तक मूर्ति रखी जाती है। गणपति विसर्जन के दिन को क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी, ध्यान में रखो। और गणपति जिस दिन आते हैं तो उस दिन को क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। और जिस दिन हम गणपति का विसर्जन करते हैं उस दिन को क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी। ठीक है, आप याद में रखो ये। तो देखो, घर पे जब मूर्ति हम लेकर जाते हैं तो घर कैसे करते हैं हम? जहाँ पे मूर्ति हम बिठाने वाले हैं वहाँ पे हम बहुत सारे सजावट कर देते हैं। जैसे कि हम गणपति को अब कलरफुल रंगों के कपड़ों से सजाते हैं उस जगह को, कहीं पे कागज़ से सजा देते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से उसकी सजावट कर देते हैं। लाइटिंग लगा देते हैं, है ना। और गणपति को 21 दूब लगा देते हैं। 21 दूब क्या होता है? 21 हरालियाँ लगा देते हैं, उसको केवड़ा लगा देते हैं, कमल का फूल भी डाल देते हैं। और गणपति बापा को सबसे पसंद जो है वो क्या है? मोदक। यस, 21 मोदक का भोग भी हम लगा देते हैं। सुबह शाम गणपति की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्ति भाव से उनको नमस्कार करते हैं, उनका नमन करते हैं, है ना। वैसे ही करते हो ना आप, या अलग करते हो? देखो आप क्या क्या करते हो, सोचो, याद करो, इस गणपति में आपने क्या क्या किया। यस, घर के जैसे कि घर में हमारे गणपति होते हैं वैसे हमारे मोहल्ले में भी होते हैं। मोहल्ले में जो गणपति होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सब लोगों का जहाँ पे संबंध आता है, सब लोग वहाँ पे आते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक गणपति की स्थापना करते हैं। वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है, बड़े लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। कहीं पे तो मूर्तियाँ बहुत बड़ी होती है, 21-22 फुट 25 फुट तक मूर्तियाँ बड़ी बड़ी होती है। और अलग अलग और कैसे होती है? मूर्तियाँ एक जैसी होती है क्या? नहीं, मूर्तियाँ भी अलग अलग होती है। कहीं पे दगड़ूशेठ गणपति की मूर्ति होती है, कहीं पे लाल बाग की होती है, और अलग अलग के उसमें रूप भी दिखाई देते हैं। जैसे कि कहीं पे हम देखते हैं कि गणपति बापा कृष्ण के रूप में है और वो कालिया के सर पे नाच रहे हैं। तो कहीं पे हम देखते हैं कि गणपति बापा किसी राक्षस का वध कर रहे हैं। गणपति का हर तरफ से और अलग अलग की सजावट की जाती है ना। तो देखो अभी इस दौरान और एक तरफ के भी गणपति बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आधुनिक सजावट की जा रही है। जैसे कि कपिल देव विश्व कप लेकर खड़े हैं और आकाश में गणपति बापा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार की भी गणपति की सजावट अलग अलग तरीके से की जाती है। परंतु ज़्यादातर गणपति का पौराणिक स्वरूप ही लोगों को प्रिय होता है, कि जैसे कि गणपति बैठे हैं, उनके सामने चावल के आटे की गुड़, गोला, मेवा, इलायची और आदि भरकर बनाए हुए मोदक है। और क्या है? उसके पास में उनका वाहन है। क्या है उनका वाहन? किस पे वो सवारी करते हैं? गणपति बापा का वाहन कौन सा है? चूहा। तो बहुत सारे लोग तो यही खरीदते हैं ऐसी मूर्ति की। देखो जहाँ पे गणपति बापा है उनके पास में एक मोदक है और उनका वाहन है। ऐसे मूर्ति खरीदना बहुत से लोग पसंद करते हैं। देखो ये उत्सव किसने शुरू किया है और क्यों शुरू किया है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये इन्होंने गणपति सार्वजनिक उत्सव शुरू कर दिया है। और क्योंकि लोगों में आपस में मेलजोल हो, इसलिए उन्होंने ये उत्सव शुरू किया था कि यहाँ पे लोग आए, आसपास एक दूसरे से मिले, मिलजुल कर कुछ सोचे, अलग अलग कुछ अपने सभी एक साथ आ जाए और अपनी सोच मिलजुल कर सभी एक दूसरे की मदद करें। इसलिए इन्होंने ये गणेश उत्सव की स्थापना की थी। तो देखो नए पुराने, जैसे हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं सार्वजनिक गणपति उत्सव के, यहाँ पे क्या होता है? नए पुराने संगीत कार्यक्रम होते हैं, तो कई नाटक होते हैं, कहीं पे कविता का कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं, भजन कीर्तन भी रखते हैं, बच्चों के खेल रहते हैं, स्पर्धा लेते हैं बच्चों के अलग अलग तरीके से, है ना। तो वो पूरे 10 दिन हम पूरे उसमें तल्लीन हो जाते हैं उस कार्यक्रम में। बच्चे अपने दल में होते हैं। दल का मतलब क्या होता है?
देखो हमारे मंडल का यानी हमारे जो सार्वजनिक मंडल है उनके ग्रुप बनाए जाते हैं, उसके दल होते हैं, उनका एक पोशाक होता है कि सब देखो एक साथ ही पोशाक पहनते हैं। और शिवाजी महाराज की सेना के जो पोशाक है वो सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और वो क्या करते हैं, सज धज कर आते हैं, उनका पक्ष आ जाता है रास्ते पे, वो ढोल ताशे बजाते हैं, पूरे गाँव में पूरे गाँव में वो चक्कर लगाते हैं, वो बजाते हुए देशभक्ति पर गाने गाते होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं। पुणे में भी हम देखने के लिए जाते हैं, गणपति का जो होता है देखने जाते हो ना आप, गणपति जब आते हैं विसर्जन के समय पे, वो आप देखने जाते हो तो वो कहाँ पे कितना अच्छी तरह से कैसे वो सभी पक्ष आ जाते हैं, उनके बच्चों के दल होते, वो दल अलग 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 तरीके से अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं, है ना। तो गणपति को विघ्न नाशक भी बोलते हैं या बुद्धिमत्ता भी माना जाता है। आपको मालूम है हम आरती में बोलते हैं, है ना, विघ्नहर्ता, तो उसका नाम विघ्नहर्ता भी है। और हम आरती में भी बोलते हैं सुखकर्ता दुखहर्ता। दुखहर्ता का मतलब क्या होता है, दुख जो हरता है, जो दुख हर लेकर जाता है हमारा, तो वो दुख हरता। तो गणपति बापा को हम विघ्न नाशक, हमारे जो दुख आते हैं वो सब लेकर जाने वाला, और जो बुद्धिमत्ता, जिनके पास सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता है गणपति बापा को, ऐसे हम मानते हैं। जो भी कोई शुभ कार्य हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम गणपति का ही पूजन करते हैं। कोकण के इलाके में लोग गौरी पूजा भी करते हैं। गणेश उत्सव के इस दिन कब निकल जाते हैं हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम हर रोज़ एक नए नए प्रोग्राम से करते हैं, हर तरफ उत्साह ही उत्साह होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है कि ये 9 दिन कब आते हैं और कब दिन जाते भी हैं। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन जब आता है तब गणपति के विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाती है। कैसे आप विसर्जन करते हो, घर के लोग तो ऐसे ही पाट पे लेकर जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े जो गणपति होते हैं तो उनका विसर्जन कैसे करते हैं, कोई उनका गाड़ी पे बिठाते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रक ऐसे बड़े बड़े वाहनों पे भी उनको बिठाया जाता है ना। देखो मूर्तियाँ को क्या करता है, उस ट्रक मोटर गाड़ी बैलगाड़ी पे रखा जाता है, एक निश्चित स्थान पर उसको बांध कर जुलूस निकाला जाता है। हर लोग जुलूस में शामिल हो जाते हैं, उस जुलूस में लेजिम खेलते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, ढोल ताशे खेलते हैं ना। हमारे यहाँ पे तो ढोल फेमस है हमारा, सब ढोल बजाते हुए जाते हैं, गुलाल उड़ाया जाता है। जब जुलूस नदी तालाब के समुद्र किनारे पहुंचता है तब सब शोर चिल्लाते हैं, वहाँ पे आरती करते हैं और बच्चे चिल्लाते हैं गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, ये नारे लगाते हैं बच्चे, है ना। सबको दुख होता है लेकिन गणपति बापा को तो उनके घर छोड़ना पड़ता है। तो गणपति बापा अगले वर्ष पुनः जल्दी से आने के लिए कहते हुए हम गणपति बापा को विसर्जन कर देते हैं। और गणपति बापा की ये जो पूजा है आज भारत के सभी प्रांतों में प्रचलित हो गई है। पहले तो हम महाराष्ट्र में मनाते थे, लेकिन अभी ये गणपति विसर्जन की प्रथा हर पूरे भारत में है, अभी प्रांतों में हर प्रांत में प्रचलित हो गई है। तो इस प्रकार है हमारे गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इस पाठ में हमने क्या देखा है कि जब गणपति बापा आते हैं तो हम क्या करते हैं, कब आते हो, गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी कब होती है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का कितवा दिन था, चौथा दिन, शुक्ल पक्ष के चौथे दिन गणपति बापा आते हैं। इसी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार गणपति बापा का उत्सव कैसे मनाते हैं ये सब इस पाठ में बताया गया है। तो आप ये पाठ अभी ये एक बार पढ़ो और फिर से ध्यान से सुनो तो आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। इस पाठ में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये पाठ तो ये जो उत्सव है हम हमारे घर पे बनाते हैं, इसलिए इस पाठ में जो बताया वो सब हम हमारे घर पे करते हैं, है ना। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो चलो, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ओके, चलो बाय बाय।